लालगंज प्रखंड कार्यालय में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। लालगंज, वैशाली और पटेरी बेलसर के लोगों के लिए यहां संयुक्त शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ कई लोग 3 पहिए साइकिल या उससे संबंधित उपकरण के लिए अर्जियां देते हुए नजर आए। हालांकि व्यवस्था की अगर बात करें तो कुछ कमियां स्पष्ट रूप से देखी गई और कई लोगों में सूचना का भी अभाव देखा गया। उसकी भी वजह यह रही कि कोई भी नोटिस या सूचना पत्र दिखाई नहीं दिया। लोग इस उम्मीद में आए कि उन्हें उपकरण मिलेगा, लेकिन शिविर का उद्देश्य उपकरण देना नहीं बल्कि दिव्यांगों की एक डाटाबेस को तैयार करना था, जिसके आधार पर आगे उपकरणों की जरूरत का पता चल सकेगा और सरकार उपकरण मुहैया करवाएगी। जब आएगा तब लोगों को बांटा जाएगा। लोगों से उनके नंबर लिए गए हैं ताकि जब भी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध हो या ऐसी कोई सुविधा आए तो उन्हें फोन या मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लालगंज ब्लॉक का सभागार भवन है, यहाँ पर आज विकलांगता शिविर का आयोजन किया गया है। लालगंज या इसके आसपास के प्रखंड के जितने भी विकलांग लोग हैं उनको आज यहाँ पर आना था। एक पर्ची कटाई जा रही है, साथ में आपको आधार की कॉपी और विकलांगता का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक पर्ची दी जाएगी, जिसके तहत अगली बार जब भी ई रिक्शा या जो हाथ से चलाने वाला रिक्शा है वो जब आएगा तो उसका वितरण होगा। कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे पीछे ये भवन है जिसके अंदर लंबी कतार लगी है। उस कतार के माध्यम से लोग अंदर जा रहे हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो चुभ रही है बातों को वो ये कि सामने आपको सीढ़ी दिखाई दे रहा है। जब पता है कि विकलांगता शिविर है, लोग आएंगे वो दिव्यांग होंगे, अपने सक्षम नहीं होंगे चलने के लिए। सीढ़ी है, कोई चलने की व्यवस्था नहीं है, एक चेयर होना चाहिए था या फिर जो लाने ले जाने की सुविधा होती है वो मुहैया करवानी चाहिए थी, जबकि ये पता है कि कैसे लोग यहाँ पे आने वाले हैं उसको देखते हुए। दूसरी चीज़, कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 का। यहाँ पे मास्क का भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं देखा गया है कि लोगों को मास्क वितरण किया जाए। लोग यहाँ अपने आप अपनी सुरक्षा के साथ खुद ही आए हैं और जो उनको करना है वो खुद ही कर रहे हैं। देखने वाली बात यही है कि अगर जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर उस तरीके से सरकार वाकई मदद करना चाहती है तो ये क्यों भूल जाती है कि जो दूसरी समस्या है वो भी है, जिसको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। कोरोना हालांकि हर जगह लोग हल्के में लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो खटक रही है वो यही सीढ़ी। बार बार एक अंकल को मैंने देखा जो अपनी पत्नी को गोद में उठाकर चल रहे थे, तब सोचा कि ये सीढ़ी क्यों है। अगर दिव्यांग लोगों के लिए व्यवस्था है तो फिर ये सीढ़ी क्यों है? नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर भी कई लोगों ने सवाल किए हैं। जो लोग दिव्यांग हैं और उनके पास अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था है उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, ना कोई नोटिस बोर्ड दिख रहा है ना कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं। सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, दी जा रही हैं, लेकिन उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है जिस पे हमें सवाल करना चाहिए, जो हम पूछना चाह रहे हैं। फिलहाल कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो है वो काफ़ी व्यस्त है। हम कोशिश करते हैं कि कोई लोग मिले जो इस पर आधिकारिक तौर से बयान दे। आप देखते रहिए प्रकाशवाणी। विकलांग कैंप लगा था, विकलांग मतलब दिव्यांग कैंप, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए सर। 22 तारीख को जिला से निर्धारित था शेड्यूल। इसमें 3 प्रखंड को एक साथ कैंप कराया गया था, लालगंज, वैशाली और पटेरी बेलसर। तो इसमें तीनों प्रखंड के जो दिव्यांगजन थे तो जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था तो उसके लिए डॉक्टर की टीम भी यहाँ बैठी हुई कैंप में और उनका जांच करके सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है। और साथ में जिनको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जैसे ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, हियरिंग एड है, तो इस तरह का भी उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद उसको उपलब्ध कराया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। तो यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने की बात थी सर? नहीं, सर्टिफिकेट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है कि जिनका ऑलरेडी सर्टिफिकेट है और उनके पास उपकरण नहीं है, उनको उपलब्ध हुआ है या उनको उपकरण की आवश्यकता है, तो भविष्य में हम लोग उपकरण भी उपलब्ध कराएंगे जिला प्रशासन के सहयोग से। ये सर कोई सरकारी आदेश से हो रहा है या कोई प्राइवेट संस्था कर रही है? नहीं, ये जिला प्रशासन की तरफ से है और ये एलएमको कंपनी है भारत सरकार की, उसके तत्वाधान से ये शिविर लगाया गया है और ये जिला प्रशासन का रोस्टर है, उसके अनुसार 22 तारीख को यहाँ शिविर लगा है। तो आज जो इन लोग का सर्टिफिकेट बनेगा इसके हिसाब से आगे इनको सुविधा मिल सकता है? जी बिल्कुल। जो सर्टिफिकेट बनेगा, जिनका जो चीज़ की आवश्यकता होगी इक्विपमेंट्स का, तो कंपनी उसको नोट कर लेगी और उसके हिसाब से फिर जिला प्रशासन कैंप लगा के हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पूजा कुमारी। कहाँ से आए हैं? खंजहा चौक से। क्या करने आए थे यहाँ पे? क्या किए हैं अभी? फॉर्म भरे, जमा किए, मतलब कि हमको गाड़ी मिले। मतलब हम विकलांग के चल नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते तो आने जाने में दिक्कत होता है। यहाँ क्या क्या जमा किए हैं? आधार कार्ड जमा किए हैं, विकलांग सर्टिफिकेट जमा किए हैं और आय जमा किए हैं। आप कहाँ कितना कौन क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में है, 2nd ईयर में। साइकिल बहुत पुराना है, कब मिला था? बहुत पुराना है, 3 साल हो गया। अभी पर्ची मिला है, दिखाइएगा। कुछ बोला भी है अंदर कि क्या है क्या नहीं, कब तक मिलेगा?
बोले हैं कि कॉल करेंगे तो आ जाइएगा। नंबर ले लिया, कॉल करने का बोला? जी सर। हमारा नाम संजीत कुमार पासवान हुआ। कहाँ से आ रहे हैं? हम लालगंज कमालपुर से आए हैं। क्या हो रहा है आज यहाँ सुना है कि शिविर लग रहा है हम विकलांगों का। तो यहाँ आने के बाद पता चला है कि जिनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है उन्हीं का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिनका परसेंटेज जितना है उसके परसेंट के अनुसार यहाँ पर काम हो रहा है। अब परसेंट जिनका नहीं बना हुआ है आधार विकलांगता प्रमाण पत्र, उनका यहाँ नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि ये प्रमाण पत्र बनाना चिकित्सक का काम है। ये जो सिस्टम पर भाई बैठे हुए हैं उनका ये काम है नहीं। ये डॉक्टर का, सर्जन डॉक्टर का काम है लाइसेंस बनाना। नाम बताइए पहले। मेरा नाम वीरचंद्र पासवान है। कहाँ से आए हैं? हम करनेजी से आए हैं सर, बेलसर ब्लॉक। यहाँ आने का कारण है जो मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है विकलांग के। मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ सर। आपका सर्टिफिकेट ही नहीं है? नहीं, हम प्राइवेट से काम कराए थे। 30-35 फुट हाइट से गिर गए थे। तो प्राइवेट से काम हुआ है, अभी तक सरकारी कोई काम नहीं हुआ है मेरा। तो यहाँ तो बिना सर्टिफिकेट के देंगे? नहीं देंगे। यहाँ विकलांगता सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? हम तो सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, जो सरकारी कर्मचारी होंगे सर्टिफिकेट बना के देंगे। देख के हमको दोनों पैर से विकलांग है। रविंदर पासवान। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? जानकीपुर। जानकी अकेले आए हैं? अन्ना आए हैं, पुतो है, वो करो ही लड़का बेटी हो विकलांग। हाँ। तो क्या मिला, कुछ पर्ची मिला है? हाँ, ये पर्ची मिला। कुछ बोले हैं कि आगे कब तक मिलेगा? नहीं कुछ कहा। फोन करने के लिए नहीं बोले हैं कि फोन करेंगे? नहीं, पर्ची दिल थी ना, मेरा फोन नंबर पर है। हाँ। कल से कखनी से आए हुए हैं? अरे सवेरे 6 बजे। सवेरे से 9 बजे। हाँ, 4 घंटा हो गया। आप देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।